और भगवान कुछ समय और हस्तिनापुर में निवास किया। एक दिन देखा रात्रि के समय में सब लोग सो रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं। भगवान ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तब कहा, मैंने इस महाभारत के युद्ध में विजय से ही तो प्राप्त कर ली, पर मेरी वजह से न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए, कितने माता पिताओं के लाल उजड़ गए। मैं इन सब का दोषी हूँ। भगवान ने समझाया पर उनके समझ में नहीं आया। तब भगवान सभी समस्त पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र के उस मैदान में पहुंचे हैं जहां पर भीष्म पितामह भगवान का इंतजार कर रहे हैं सरशैया के ऊपर। सभी ने जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह बोले, गोविंद तुमने मुझे बड़ा इंतजार करवाया, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुकाम्बुजो ध्यानपतस्य तुर्भुजः। यावत् अहम इदं कलेवरं हिनोम्यहम्, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग न दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। भगवान ने मुंह लटका लिया क्योंकि भगवान जानते हैं, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और कहीं इन्होंने 6-7 महीने और अपने प्राण रोक लिए, तो हम तो पता नहीं कब तक ऐसे खड़े रहेंगे। तब भीष्म पितामह कहते हैं, गोविंद ऐसे नहीं, गोविंद मुस्कुराते हुए भगवान मुस्कुराने लगे, पर मन में सोच रहे हैं कहीं ये बाबा गए नहीं तो हमारी बड़ी खतरनाक ड्यूटी लग जाएगी, क्योंकि ये संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता है। प्रत्येक प्राणी को मरने का भय लगा रहता है। इस जगत से वैराग्य होता नहीं है लोगों को। एक व्यक्ति थे, अपने नाती को गोदी में खिला रहे थे और उसी समय एक महात्मा उधर से निकले, तो महात्मा से राम राम प्रणाम किया और महात्मा से पूछे, महाराज हमको भी कुछ ज्ञान दो। तो उन महात्मा ने कहा कि आपका जो नाती है यही आपको बड़ा सुंदर उपदेश दे रहा है। क्या? तो कहते हैं, शुद्ध तो तुली बोली पर कुछ तो शर्माओ, और नाती कहने लागे, बाबा अब तो बाबा हो जाओ। अरे आपका नाती आपको सुंदर उपदेश दे रहा है कि बाबा बाबा अब तो बाबा हो जाओ। तो वो आदमी बड़ा चालाक था, बोला, महाराज जब ये बाबा बाबा कहता है तो हम बाबा होने के लिए जैसे ही चलने लगते हैं उसी समय बेटी का बेटा हमारी गोदी में आ जाता है और वो कहता है नाना नाना नाना, तो मना करता तो हमें नहीं जाते हैं। तो संसारी लोग कैसे अपना अपना गणित बिठा के बैठे हैं, तो वैराग्य नहीं होता। ऐसी एक बुढ़िया मैया थी, उम्र हो गई 100 वर्ष, पर एकदम मजबूत हट्टी कट्टी, घर में 4-5 बहुएं ताने देती है कि काम के नाम पे बुढ़िया को बुढ़ापा आ जाता है और खाने के नाम पे बढ़िया दूध रोटी खाती है। एक दिन बुढ़िया को ताव आ गया, इतना सारा काम किया, घर में साफ सफाई, एक बड़ी सी टोकरी भर गई कचरे की। अब महाराज उठाई न जाए तो गुस्से में आकर के बोलने लगी, मेरे संगी साथी सब के सब मर गए पर यमराज पता नहीं कहा, मेरी सुनते भी नहीं है। उसी समय यमराज उधर से निकल रहे थे, भैंसी पर सवार थे, ऐसे बुढ़िया के सामने आए, बुढ़िया डर गई, बोली कौन हो महाराज? तो बोले हैं हमें यमराज। बुढ़िया बोली, महाराज काहे पधारे? तो बोले आपने ही तो याद किया। अब बुढ़िया बोली, महाराज मोह को आपकी बिल्कुल भी जरूरत ना है, मैं तो ऐसी हंसी मजाक में बोल रही। यदि आप यहाँ तक आ गए तो कम से कम ये टोकरी उठाओ, मेरे सर पर धरवा दो और जहाँ को जा रहे हैं वहां को बढ़ा दो।
तो महाराज 100 वर्ष की बुढ़िया वो भी नहीं मरना चाह रही है, तो साधारण मानव की बात ही क्या है। भगवान आज मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हैं। उसी समय युधिष्ठिर को इशारा किया भगवान ने कि जाओ उपदेश दे दो। तब उनको बड़े सुंदर उपदेश दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। इतना सुंदर उपदेश दिया महाराज कि उस उपदेश को सुन करके युधिष्ठिर का सारा शोक दूर हो गया। अब भीष्म पितामह भगवान से स्तुति करने लगे। कहा अब सब लोग दूर हट जाओ, मुझे अपने गोविंद से कुछ बातें करनी है। कोई सुंदर स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहरतुम भगवत सात्वत धामे। सारी बातें याद कर रहे हैं प्रभु। आपने मेरी प्रतिज्ञा की वजह से अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। आपसे बड़ा दयालु और कौन हो। जब युद्ध भूमि में दुर्योधन ने मुझसे कहा कि पितामह आप तन से तो मेरे साथ में हो पर मन से पांडवों के साथ से युद्ध कर रहे हो। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने प्रतिज्ञा दी कि प्रातः काल का सूर्य पांचों पांडव नहीं देख पाएंगे। और जैसे यह प्रतिज्ञा द्रौपदी को पता चली है, भगवान को पता चली है, सब उदास हो गए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने जो एक बार ठान लिया उसको देवता भी काट नहीं सकते। और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आज प्रातः काल की भेजा में ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा, जिससे तू अपराजय हो जाएगा, तुझे कोई भी नहीं मार पाएगा और मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। रात्रि का समय हुआ, पांडव सो रहे हैं। भगवान को जगाते हैं, क्या तुमने प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले प्रभु जब हमारे साथ में आप हो तो हम चिंता काय करें। और पांडव सो रहे हैं चैन से। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बहन क्या तुम्हें नहीं पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कि प्रातः काल पांचों पांडवों का युद्ध में वो बंद कर देंगे। तुम एक काम करो, चलो सती हो जाओ। पर धन्य है देवी द्रौपदी, भगवान की परम भक्त सती होने के लिए चल पड़ी। जैसे ही चिता पर बैठी हैं, भगवान ने हाथ पकड़ के उतार दिया। भगवान ने ऐसी माया करी, भयंकर तूफान आ रहा है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, भानुमति आने को तैयार हुई, दुर्योधन ने मना कर दिया, देवी थोड़ी समय बाद चला जाना, मौसम बड़ा खराब है। और भगवान इस समय द्रौपदी मैया को साथ में लेकर के चल पड़े हैं बाबा भीष्म की शिविर की ओर। जैसे भीष्म की शिविर के पास से पहुंचे, उनके जो पैरों के खड़ाऊ थे चप्पल की आवाज करने लगी। भगवान ने उनको लेकर के अपने पीतांबर में लपेट लिया। देखिए भगवान कितने दयालु, भक्त के लिए उनके पैरों की चप्पल भी अपने काली कमली में लपेट ली। और द्रौपदी से कहा जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम कर देना। वो बोले पर तुम बोलना मत, और जब सारा भेद खुल जाए वो पूछेंगे तुझे कौन लेके आया है तो मेरा नाम मत लेना। और भीष्म पितामह ध्यान करते हुए बैठे हैं। द्रौपदी मैया ने जाकर के प्रणाम किया है। भीष्म पितामह ने समझा भानुमति आ गई और आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया है, द्रौपदी ने बोल पड़ी, महाराज आप सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। प्रातः तो आपने प्रतिज्ञा करी है पांचों पांडव जीवित नहीं रहेंगे, अरे आपका आशीर्वाद झूठा कहलाएगा। बाबा का ध्यान टूट गया, माला हाथ से छूट गई, चित्त चोर समाधि टूट गई। और जैसे देखा, द्रौपदी तुम इस समय यहाँ कैसी, तुम्हें कौन लेके आया? जरूर वो छड़िया लेके आया होगा। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं कोई लेके नहीं आया। भगवान ने सुना तो भगवान एक कोने में छिप गए। भीष्म पितामह से बड़े डरते थे क्योंकि
भक्त से भगवान बड़ा डरते हैं। और उसी समय भीष्म पितामह ने दौड़ लगा दी, वैसे बाहर जाकर के देखा है कि बाबा ने जाकर के देखा जोगी खड़ा निराला था, पीतांबर काले का घूंघट डाले, वहां खड़ा बांसुरी वाला था। जैसे ही देखा है कि पीतांबर धारण किए और कमली का घूंघट डाले, भीष्म पितामह ने घूंघट जैसे ही खींचा है, भगवान और नीचे करते गए। भीष्म पितामह कहते हैं घूंघट खोलो, भगवान ने और नीचे किया। ऐसे नीचे करते करते कमली समाप्त हो गई, भगवान का मुखमंडल खुल गया। बंसी वाले को जैसे ही देखा है, भीष्म पितामह के आंसू आ गए। अरे छलिया, तूने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। धन्य है प्रभु आप, भक्तों के लिए इतने समर्पित हो। अब तो मुझे ही अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ेगी। और द्रौपदी से कहते हैं कि अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ, तुम्हारे पतियों का बाल भी बांका नहीं होगा, पर मैं स्त्रिया को छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी प्रतिज्ञा को भंग किया है, मैं इसकी प्रतिज्ञा को भंग करूंगा। गोविंद, तुमने प्रतिज्ञा करी थी युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाओगे, तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं हूँ, मैं भी शांतनु सुत नहीं हूँ, जो मैंने तुम्हें प्रातः काल युद्ध में अस्त्र नहीं गवा दिया। और कहा भी है कि जाको राखे साइया, मार सके नहीं को। जाको राखे साइया, मार सके ना को। मालिन भागा ले सके, जग में ही हो गिरा याद करते हुए भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध किया है प्रातः की वेला में कि अर्जुन का जो पूरा रथ है बाणों से ढक दिया है। गोविंद घबरा गए, लगता है मेरा भक्त आज जीवित नहीं बचेगा। भगवान रथ से कूद पड़े, कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मिला। गोविंद के ऊपर 2-3 बाण चला दिए, उनका जो कवच था उसका भी भेदन कर दिया। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जो रथ का चक्र था हाथ में लिया और चक्र बना करके जैसे भीष्म पितामह को मारने चले हैं, पृथ्वी हिलने लगी। भगवान का पीताम्बर गिर पड़ा। भगवान का पीताम्बर क्यों गिरा? धरती क्यों हिली? पृथ्वी कह रही है कि गोविंद, यदि आप ही अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दोगे तो ये धरती कैसे टिकेगी? तब भगवान ने अपना पीताम्बर गिरा दिया। देवी चिंता मत करो, ये तो मैं भक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। भीष्म पितामह ने अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया। शिखंडी को सामने लाए, अर्जुन ने तीर चलाए और भीष्म पितामह सख्त पर लेट गए। वही दृश्य याद करते हुए बड़ी सुंदर गोविंद की स्तुति गाई है और अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले प्रभु, मेरी मति को आप बना लो अपनी श्रीमती, और ये आपके चरणों में करेगी रति, इससे मेरी हो जाएगी सदगति। और आज भगवान के महाराज ने अपने चरणों को लगा दिया है और भीष्म पितामह का आज महापरायण हुआ है। बोलिए भीष्म पितामह महाराज की जय हो। भगवान का पांडवों से विदा लेकर